दोस्तों, जैसे जैसे तारीख बीत रही है वैसे ही वैसे युद्ध द्वंद्व होता जा रहा है, यानी बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये द्वंद्व युद्ध सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सिर्फ फुटबॉल की कहानी है। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाकई समीकरण बदल रहा है। यह समीकरण कैसा है कि आरएसएस चाहता है कि संजय जोशी को बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा तो क्या वो इस मौके को हाथ से जाने देंगे? कतई नहीं। और यही कुछ हालात बनते भी नजर आ रहे हैं। हर कोई जानता है संजय जोशी और नरेंद्र मोदी साहब में 36 का आंकड़ा है, इसलिए कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए खबर निकल कर आई थी कि संजय जोशी के लिए कोई और नहीं, अब अमित शाह फील्डिंग कर रहा है। अगर एक बार वो बने तो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में संजय जोशी और आरएसएस की मदद से अमित शाह आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब भी बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है मोदी के बाद कौन, तो कहा जाता है योगी। यह खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है कि मोदी के बाद योगी की जगह मोदी के बाद शाह वाली रणनीति अपनाई जा रही है। तो क्या इसी के तहत जो एक गुट, दो गुट बने हुए हैं, मोदी शाह वाला गुट और एक योगी आदित्यनाथ वाला गुट, उसके तहत विपक्षी गुट के एक एक प्यादे को राजनीतिक तौर पर साइडलाइन किया जा रहा है। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी घटनाएं आज आपको दिखाऊंगा। हाल ही में आपने ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब होते हुए देखी। सब जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी एनडीए में ज्वाइनिंग किसने कराई। दिनेश प्रताप सिंह का मसला दिखाऊंगा और दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ के सामने कैसे खुद दो बड़े नेता भिड़ जाते हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं, यानी बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटबॉल के हालात बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अपनी ही पार्टी के नेताओं को, चलिए पार्टी छोड़ दीजिए, परिवार के लोगों को जब आप सार्वजनिक तौर पर लड़ते देखते हैं तो क्या करेंगे? बड़े होने के नाते बीच बचाव करेंगे, रोकेंगे उनको। ये क्या तरीका है? चुप कराएंगे? क्या है? गुस्सा हो जाएंगे, जैसे कम से कम आपके गुस्से का असर उन पर पड़े और वो जो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। लेकिन जब ना करे कोई तो जी हां, कुछ ऐसा ही है। लेकिन वो खबर आपको दिखाऊं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाता हूं। पढ़िए, रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हैमरेज हुआ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। 2 महीने से राजनीतिक तनाव में थे मंत्री, जबकि इनकी केंद्र में सरकार है, जबकि इनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है उत्तर प्रदेश में। का ये बात का राजनीतिक तनाव, जबकि ये एमएलसी हैं और खुद मंत्री हैं योगी सरकार में। तो किस बात का राजनीतिक तनाव? कौन दे रहा था राजनीतिक तनाव? कौन इन पर डाल रहा था दबाव? ये सारी चीजें जानना जरूरी है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह को माना जाता है वो मोदी शाह गुट के नेता है। दिनेश प्रताप सिंह उन नेताओं में शुमार रहे जो एक वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के करीबी थे, गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। लेकिन जब उनको लगा कि एक एक जगह जिस तरह से कांग्रेस हार रही है, वाकई बीजेपी का सपना पूरा होने वाला है, कांग्रेस मुक्त भारत का, ऐसे में कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाकर वो सीधे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस उम्मीद के साथ कि कभी भी वो राजनीतिक वनवास नहीं झेलेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद उन्हें पता लग गया यहां तो बहुत बहुत भयंकर गुटबाजी और बगावत चल रही है। एक दूसरे के गुट के नेताओं को सियासी तौर पर निपटाया जा रहा है। यही राजनीतिक तनाव है क्या? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी का रायबरेली में दौरा हुआ, उसको लेकर भी इन्होंने एक चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को नहीं, भूपेंद्र चौधरी को लिखी थी। भूपेंद्र चौधरी को बताया था कि राहुल गांधी का ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो राष्ट्र प्रमुख हो, यानी कि वो प्रधानमंत्री हो। यानी कि वो इस बात से नाराज थे योगी सरकार से कि ये नहीं होना चाहिए था। ये वो उनकी मंशा थी, वो चाहते तो योगी आदित्यनाथ से कहते, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी भूपेंद्र चौधरी को। भूपेंद्र चौधरी भी मोदी शाह गुट के हैं। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि दिनेश प्रताप सिंह पर राजनीतिक तनाव था, दबाव पड़ रहा था, तनाव में थे मंत्री जी, ऐसी खबर है। अब इसमें अभिषेक उपाध्याय ने खबर लिखी, बाबा जीने नहीं देगा, योगी के मंत्री को प्रताड़ना के चलते हुआ ब्रेन हैमरेज। टॉप सीक्रेट पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की एमआरआई ब्रेन रिपोर्ट सुपर एक्सक्लूसिव है। मेदांता में चल रहा इलाज, बेटे ने कहा बाबा जीने नहीं देगा। यह कहा जा रहा बाबा जीने नहीं देगा, और इन सब के बीच किनके बेटे ने कहा? दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने। इससे पहले आपको याद होगा कि संजय निषाद ने भी कहा था, क्या चाहते हैं? रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखना चाहते हैं मत रखिए। क्योंकि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल के पति ने भी योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये सब मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक,
ये सब ने एकजुट होकर 2024 के बाद, चुनाव के बाद ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि योगी की कुर्सी आज गई तो कल गई, इस तरह के हालात। वो बात अलग है कि आरएसएस का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और योगी की कुर्सी बरकरार रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस दौर में आगे आकर क्या ये खेल रहे हैं खेल? वजह क्या है? क्योंकि सारे समीकरण केंद्र के अंदर पलटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय करने के लिए, क्या अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए सारा खेला हो रहा है। ये जवाब देना, दिनेश प्रताप सिंह के बेटे का यह कहना बाबा जीने नहीं देगा। ये बाबा कौन है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के कद्दावर मंत्री को जीने नहीं दे रहा है? कौन है वो मंत्री, कौन है वो बाबा? सब कोई जानते हैं, हर कोई जानता है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इन सब के बाद दिनेश प्रताप सिंह का एक ट्वीट आया। लगातार इसी बात की चर्चाएं हो रही थी कि राजनीतिक दबाव, गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये तमाम चीजें। अब दिनेश प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया। जब वो बेदांता में भर्ती हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ, उनका इलाज हुआ, इलाज करने के बाद वो बाहर निकल कर आते हैं। सुनिए इस पूरे ट्वीट को, पढ़िए, मैं बता रहा हूं। अपने प्रात स्मरणीय शुभचिंतकों, भाइयों बहनों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, मैं स्वस्थ ही नहीं पूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छी बात है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी, आपको स्वस्थ रहना चाहिए, हर एक को स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, यह बात सही है, मुझे थोड़े से इलाज वह भी शांतिपूर्ण वातावरण में चाहिए था। पढ़िएगा क्या लिखा है, मुझे इलाज की जरूरत थी, वो भी शांतिपूर्ण वातावरण में। इसीलिए यशस्वी आगे क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी अपनी देख रेख में करा रहे हैं। बताइए, योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र अपने पूरे ट्वीट में कहीं उन्होंने नहीं किया, कहीं पर भी उनको बधाई नहीं दी, उनको कभी धन्यवाद नहीं कहा, उनसे कुछ नहीं कहा। यानी दिनेश प्रताप सिंह कहां बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, अब ये क्लियर हो गया है। मैं कह रहा हूं ना, गुटबाजी अपने चरम पर है। अभी हाल ही में अमिताभ ठाकुर ने एक चिट्ठी राज्यपाल को भेजी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आवाज उठी गई, योगी आदित्यनाथ जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी, इस्तीफा दे दिया जाएगा। चौतरफा दबाव योगी आदित्यनाथ पर बन रहा है कि वो कुर्सी छोड़े। अब दिनेश प्रताप सिंह वाले इस मसले ने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है। आइए अब एक और खबर आपको दिखाता हूं कैसे हो रहा है। ये देखिए, यहां पर एक वीडियो निकल कर आई सामने, पहले ही देखिए। तो योगी आदित्यनाथ यहां बैठे थे, आपने देख ही लिया। योगी आदित्यनाथ के सामने ये सब कुछ। वाराणसी में मुख्यमंत्री के सामने मंत्री रविंद्र जायसवाल व एमएलए नीलकंठ तिवारी में आपसी तकरार जारी। नीलकंठ तिवारी कौन है? नीलकंठ तिवारी वाराणसी से आते हैं। वाराणसी नरेंद्र मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र है। जब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, नीलकंठ तिवारी से जरूर मुलाकात होती है। नीलकंठ तिवारी को एक तरीके से कहा भी यह जाता है कि वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर है। अब जब मंत्री रविंद्र जायसवाल से उनकी तकरार जग जाहिर हो गई, तो आप समझ लीजिए, जब नीलकंठ तिवारी मोदी के खास होंगे तो रविंद्र जायसवाल किसके खास होंगे? जी हाँ, सारा सरफटब्बल का खेल यहीं खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। कोई इस बात की शिकवा शर्म नहीं की जा रही कि पार्टी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई लेना देना नहीं, खुल्लम खुल्ला इस सारा खेल खेला जा रहा है। देखिए, इसमें बताया गया, उधर रायबरेली में एमएलसी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस से आए, उनका आरोप है कि सीएम के दबाव के चलते उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। ओम प्रकाश राजभर का भी ब्रेन हैमरेज हुआ था। इस तरह बाजार का माहौल गर्म है, एक दूसरे की कुर्सी पर नजरें दोनों की गड़ी हुई है। नमस्कार।